नमस्कार। संचार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में किन प्रमुख तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आज हम इस विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। संचार की प्रक्रिया अर्थात संचार किस तरह से किया जा रहा है, उसमें माध्यम, संचारक की स्थिति अर्थात जो कम्युनिकेटर है, जो संचार कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है, रिसीवर की स्थिति किस प्रकार की है, संदेश किस तरह से भेजा जा रहा है अर्थात उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसके अनुसार बदलती रहती है। संचार की प्रक्रिया में जिन प्रमुख तत्वों का समावेश होता है वह है संचारक, संदेश, माध्यम, ग्रहीता अर्थात रिसीवर, फीडबैक, बाधा और इसके साथ साथ इनकोडिंग और डिकोडिंग तत्व भी मौजूद रहते हैं। संचार की प्रक्रिया में संचारक अर्थात कम्युनिकेटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसी संदेश का स्रोत होता है। एक संचारक को विषय वस्तु की अच्छी समझ, विषय के बारे में पूर्ण जानकारी और आत्मविश्वास होना चाहिए। साथ ही सही माध्यम का चुनाव करना भी अति आवश्यक है। जब कोई संचारक अर्थात कम्युनिकेटर बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या संकेत से अपने विचारों, अपने हाव भाव को प्रस्तुत करता है तो वह संदेश कहलाता है। संदेश के आदान प्रदान से ही संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। संदेश उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। संदेश की भाषा लक्षित व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। संदेश संचार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। संचार की प्रक्रिया में माध्यम का काफ़ी अधिक महत्व होता है। संदेश को प्रभावशाली ढंग से रिसीवर अर्थात ग्रहीता तक पहुंचाने के लिए सही माध्यम का चयन करना अति आवश्यक है। किसी भी संदेश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके माध्यम का चुनाव किस प्रकार से किया गया है। अलग अलग ज़रूरत के लिए अलग अलग माध्यम का जो है उपयोग किया जाता है। संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर कहलाता है। किसी भी संचार की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति को लक्ष्य करके संदेश भेजा जाता है वह रिसीवर होता है। रिसीवर एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा जन समूह भी हो सकता है। संचार की प्रक्रिया को सफल बनाने में फीडबैक का होना अति आवश्यक है। फीडबैक में रिसीवर के द्वारा किसी संदेश पर प्रतिक्रिया जाहिर किया जाता है। फीडबैक में संचारित संदेश अर्थात जो संदेश भेजा जा रहा है वो उपयोगी है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, आदि बातों का उत्तर हमें फीडबैक के माध्यम से मिलता है। फीडबैक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हो सकता है। डायरेक्ट फीडबैक में हमें जो श्रोता है, जो पाठक है और जो दर्शक है वह स्वयं उत्तर देता है, और इनडायरेक्ट फीडबैक में किसी मेल के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से या फिर किसी चैट के माध्यम से जो है वो उत्तर दे सकता है। संचार की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से बाधित होती है। बाधा वह है जो किसी संदेश का अर्थ बिगाड़ दे या फिर सही से प्रस्तुति न होने दे। बाधा कई तरह से हो सकती है। संचार माध्यमों के संचालन में उत्पन्न तकनीकी बाधा, शारीरिक बाधा जिसमें जो बात कही जा रही है वो हमें ठीक से सुनाई न दे, उच्चारण में गड़बड़ी या फिर अन्य कोई बाहरी शोर। संचार की प्रक्रिया में इनकोडिंग और डिकोडिंग अर्थात संकेतीकरण और संकेत वाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकोडिंग अर्थात संकेतीकरण में भावों या विचारों को संकेत के रूप में परिवर्तित कर श्रोता और दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इनकोडिंग में संप्रेषक अर्थात जो कम्युनिकेटर है वह किसी सूचना को भेजने से पहले संदेश को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिससे कि जो ग्रहीता है, जो रिसीवर है, वह इसे आसानी से समझ सके। डिकोडिंग में रिसीवर अर्थात जो ग्रहीता है वह संदेश को अपने ढंग से समझता है और उसे ग्रहण करता है। धन्यवाद।